पठन पाठन का विषय चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास से मनुस्मृति का श्लोक है। अर्थ कामेश्वर शक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति। जो पुरुष अर्थ, स्वर्ण आदि रत्न और काम, स्त्री सेवन आदि में नहीं फंसते हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा, इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावे, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रिय आदि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धन आदि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रिय आदि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के अधीन और क्षत्रिय आदि के आज्ञादाता और यथावत परीक्षक दंडदाता न होने से ब्राह्मण आदि सब वर्ण पाखंड ही में फंस जाते हैं। और जब क्षत्रिय आदि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्म पथ में चलते हैं और उन अक्षत्रिय आदि विद्वानों के सामने पाखंड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जब अक्षत्रिय आदि अविद्वान होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही कार्य करते हैं, कराते हैं। इसीलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रिय आदि को वेद आदि सत्य शास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें, क्योंकि अक्षत्रिय आदि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करने हारे हैं। वे कभी भिक्षा वृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णों में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखंड रूप अधर्म युक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रिय आदि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और सन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रिय आदि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए। अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। पहली, जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह असत्य है। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरी, आप्त अर्थात जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है। चौथी, अपने आत्मा की पवित्रता
विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और 5वीं परीक्षा है, इसमें 8 प्रमाण हैं। वे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। जो भी ये 5-8 प्रमाण हैं, आज केवल यहीं तक रखेंगे। प्रमाण के विषय में आगे कल जानकारी दी जाएगी। ओम शम।